एसआईआर को लेकर दूसरे दिन भी लगातार सुनवाई जारी है। दोनों ही तरफ से, एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं और इधर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ताबड़तोड़ इस समय दलीलें दी जा रही है। अधिकतर लोगों के पास आधार कार्ड ही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनका कहना है कि हम इस संशोधन के खिलाफ नहीं है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। एसआईआर वोटरों के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कल भी सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई थी और उस दौरान क्या क्या दलीलें दी गई थी वो भी हमने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं हो सकता है। और इसके बाद आज भी लगातार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि हम संशोधन के खिलाफ नहीं है, एसआईआर वोटरों के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बड़ी टिप्पणी की गई है, एसआईआर वोटर फ्रेंडली है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी लगातार सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि एपिक कार्ड सबसे अच्छा पहचान पत्र है। यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जो एपिक कार्ड है वो सबसे अच्छा पहचान पत्र है। अधिकतर लोगों के पास आधार कार्ड ही है। ये दलीलें इस समय सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं, जो याचिकाकर्ता की तरफ से वकील पेश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर पर लगातार सुनवाई चल रही है। मंगलवार की सुनवाई यानी कल की सुनवाई में आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि बिहार की वोटर लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृतक बताया गया। चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कपिल सिब्बल के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की एक्सरसाइज में कुछ गलतियां स्वाभाविक थी। ये दावा करना कि मृतकों को जीवित और जीवित को मृत घोषित किया गया, ये सही किया जा सकता है क्योंकि ये एक मसौदा था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहें, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले वोटरों की संख्या, प्रोसेस से पहले और अब मृतकों की संख्या समेत अन्य कई सवाल उठेंगे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच लगातार सुनवाई कर रही है। योगेंद्र यादव 2 लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और बकायदा उन्होंने कहा कि ये देखिए माय लॉर्ड, ये जिंदा है। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने सुनवाई के दौरान 2 लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। एक पुरुष और एक वृद्ध महिला के साथ योगेंद्र यादव कोर्ट में पहुंचे थे और बताया कि इन्हें चुनाव आयोग की ओर से जो ड्राफ्ट जारी किया गया है वोटर लिस्ट का, इसमें जो लोग जिंदा हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया है। जिस पर योगेंद्र यादव ने पीठ से कहा कि इनको देखिए आप कि जिनको मृत घोषित कर दिया गया वो आपके सामने यहाँ पर जीवित खड़े हैं। उनके पास आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी हैं, लेकिन उन्हें ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का पक्का सबूत नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर दूसरे दिन भी लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिहार में जो इस समय एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस पर दूसरे दिन भी लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कल ही आशंका जताई जा रही थी कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अंतरिम आदेश जारी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया गया है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, दूसरे दिन भी लगातार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। इधर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसआईआर वोटरों के खिलाफ नहीं है।
बिल्कुल देखिए, दूसरे दिन की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो सबसे बड़ी ये है कि विपक्ष को यहाँ पर एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जो टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत ने की है उसे विपक्ष को एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो SIR है वो वोटर के खिलाफ नहीं है, यानी जो बिहार में SIR अभी हुआ है जिसमें 65 लाख वोट कटे हैं, अब वो SIR वोटर के खिलाफ नहीं है, मतदाता के खिलाफ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी के जरिए जो है वो स्पष्ट कर दिया है। जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं अपोजिशन की तरफ से, वो तमाम दलीलें रख रहे थे। उनका कहना है कि जो इसमें 11 दस्तावेज दिए गए हैं, उन 11 दस्तावेजों में ना तो आधार मान्य है, ना तो वोटर कार्ड मान्य है, तो फिर इनमें कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं जैसे पासपोर्ट, वो तो 1-2% लोगों के पास ही बिहार में है। इसके अलावा बाकी दस्तावेज हैं वो किसी के पास है नहीं, किसी के पास प्रॉपर्टी दस्तावेज मांगा गया है तो किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो दस्तावेज कहाँ से आएगा। तमाम सारी ऐसी दलीलें दे गए हैं, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने जो टिप्पणी की है वो बड़ी मजेदार और अहम है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आप कह रहे हैं कि बिहार में किसी के पास दस्तावेज नहीं है, और तो जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर स्पष्ट कर दिया कि देश में सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से ही आते हैं। देखिए, उसके बाद ये जस्टिस ने टिप्पणी की है कि SIR वोटर के खिलाफ नहीं है, और उन्होंने इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो तर्क दिया है वो सबसे अहम है। उनका कहना है कि 11 जो डॉक्यूमेंट रखे गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से SIR में, वो 11 के 11 नहीं मांगे जा रहे मतदाता से। उन 11 में से कोई एक दस्तावेज होना जरूरी है, तभी आप मतदाता कहलाएंगे। तो ये तर्क देकर ये टिप्पणी की है और क्लियर कर दिया कि SIR जो है वो वोटर के खिलाफ नहीं है। दूसरे दिन की सुनवाई है, चल रही है, और कुछ ही देर में कोई बड़ा फैसला आ सकता है या फिर सुनवाई लंबी चल सकती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।